दोस्तों आपका आज 12 दिसंबर को कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा तो इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको क्या है टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। इसे तैयार कर लेते हैं। ओके, तो आपकी क्या लगभग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाएगी। इसमें मैं आपको 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, लेकिन आपके वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं तो इस वीडियो में हम क्या है कंप्लीट कवर करेंगे। बस आपको क्या है वस्तुनिष्ठ तैयार करने के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है और सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, तो आपकी क्या है वस्तुनिष्ठ की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। 32 आपके क्या है 28 नंबर के रहते हैं, तो 28 में 28 की। ओके, तो जल्दी देख लेते हैं। बाकी जो अप्रैल से पहले जो वीडियो डाली है उन सभी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट में दी हुई, जाकर जो देखिएगा। साथ ही दोस्तों मैंने कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का एक आपको प्रैक्टिस पेपर डाला हाफ ईयरली एग्जाम का, वो आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया और समझाया है, वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको क्या है पेपर पैटर्न पूरा पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है नामकरण की सबसे छोटी इकाई है तो जाति होती है। किन पत्तियों की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है तो पृष्ठधारी। उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेढक होता है तो आपका यूरोटोलिक होता है। ओके, नेक्स्ट केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है आपका 3-फॉस्फोलिक सिलिक अम्ल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? बच्चू गुहा में होते हैं। मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक होता है पीहा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी है तो लैक्टोबैसिलस, राइट आंसर हो जाएगा। जड़ विकसित होती है तो मूलांकुर से। मेढक किस वर्ग से संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा तो एम्फीबिया वर्ग। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। मछलियों में श्वसन किस रचना के द्वारा होता है तो गिल से द्वारा होता है, या गलफड़ी भी कह सकते हो। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है तो आपका थाइमस में होता है। नेक्स्ट है दंत कोशिकाएं पाई जाती है तो आपका सिलिड्रेटेरा में पाई जाती है। धनिया में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। फ्लोएम के भाग है तो ये आपके चाली नलिका, पैरेन्काइमा तंतु, ये सभी फ्लोएम के भाग है। ओके, आपको ये जरूर तय करना है कि फ्लोएम और जाइलम के क्या कार्य है। जाइलम का कार्य होता है कि देखो जाइलम से जल, जाइलम से जल। जाइलम क्या करता है? जो पौधों में जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन करता है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे किस पादप हार्मोन को 2,3,4-D के नाम से जाना जाता है तो ऑक्सिन हार्मोन को। फिर नेक्स्ट आपका टेंडन जोड़ते हैं तो आपकी पेशी और अस्थि से, ये आपको स्किप कर देना भी आपका। नेक्स्ट है पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल रोम जड़ किस भाग में पाए जाते हैं तो परिगमन क्षेत्र में पाए जाते हैं। रंध्र की संरचना में कौन से भाग दिखाई देते हैं तो ये सभी आपको भाग दिखाई दे, रक्षक कोशिका भी, सहायक कोशिका भी और क्लोरोप्लास्ट भी। पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये आपका सभी हो जाएगा। क्लोरोफिल भी है, जेंड्रोफिल भी है और कैरेटाइन, नाम भी याद रखिएगा। ओके, 2 नंबर में नॉर्मल पूछ भी जाता है कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक के नाम लिखिए। बिच्छू के श्वसन अंग का नाम है आपका पुष्प फुफ्फुस। ओके, नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 120 दिन का। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। स्टार फिश में प्रचलन डेड्रेस से होता है तो ट्यूब फिट से होता है। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में डेड्रेस सिराबन्यास पाया जाता है, जाली का बस सिराबन्यास पाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्रेस्पिडियन पट्टिका डेड्रेस में पाई जाती है तो परिरंभ कोशिका में पाई जाती है। डेड्रेस हार्मोन फलों को पकाने के लिए उपयोगी है तो एथिलीन। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से डेड्रेस रोग होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? कूपिका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। डेड्रेस में पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं तो युगलिना में पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पुष्प का नर भाग डेड्रेस कहलाता है तो दोस्तों आपका पुमंग कहलाता है। नेक्स्ट एक बीजपत्री मूल में डेड्रेस प्रवाह के समान मंडल पाए जाते हैं, बंद। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया डेड्रेस में संपन्न होती है कोशिका द्रव में। मानव के फेफड़े डेड्रेस गुहा में स्थित होते हैं तो बच्ची गुहा में। मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है तो आपका हो जाएगा स्टेपीस, राइट आंसर हो जाएगा। आगे रेगिस्तानों की पूर्ति कर लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता ही डेड्रेस कहलाती है तो जैव विविधता कहलाती है। पौधों में भोजन का परिवहन डेड्रेस के द्वारा हो तो फ्लोएम के द्वारा, जो भी मैंने आपको समझाया था। भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, जल का परिवहन जाइलम द्वारा। आत्महत्या की थैली डेड्रेस कोशिकाओं को कहते हैं तो लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम को कहते हैं। कैंज आंतरिक संरचना डेड्रेस पौधों में पाई जाती है C4 पौधों में, C4 है। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य का समान रक्तदाब mmG होता है तो 120/80 होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मेल्फिली नलिकाओं द्वारा डेड्रेस में उत्सर्जन होता है तो कीटों में उत्सर्जन होता है। सभी एक कोशिके एवं यूकेरियोटिक जीवों को डेड्रेस जगत में रखा जाता है तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। श्वसन मूल डेड्रेस में पाई जाती है तो राइजोफोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रक्षक कोशिकाएं डेडेस में पाई जाती है रंध्रों में। क्लोरोफिल का निर्माण के लिए डेडेस आवश्यक है तो मैग्नीशियम आवश्यक है। रक्त प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है। मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया होता है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता सत्य में पहला जगत यानी किंगडम। वर्गीकरण का सबसे बड़ा वर्गक है, बिल्कुल सत्य है। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय में होता है कूट फल कहलाते, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है अंडाशय में जिनका निर्माण ना हो वो कहलाते हैं कूट फल। ओके, और जिनका निर्माण होता है वो सत्य फल कहलाते हैं। मृदुदिक पौधों के कठोर भागों में पाया जाता है, असत्य हो जाएगा। सभी एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन से होता है, बिल्कुल सत्य है। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। दोस्तों आपको 1 लिखा। ओके, जैसे मनुष्य में 11 जोड़ी पसलियां होती है, असत्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी पौधों का सबसे बड़ा समूह शैवाल है, बिल्कुल सत्य है। टेढ़ क्लोम द्वारा श्वसन करता है, बिल्कुल सत्य है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, तो ये दोस्तों हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है किण्वन एक प्रकार का ऑक्सी श्वसन है, तो असत्य हो जाएगा। मनुष्य में यकृत सहायक उत्सर्जी अंग का कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। रेडियस अस्थि पश्च पाद में पाई जाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों हम सत्य देख लेते हैं। एम्परजिलस नाइजर एक खाद्य कवक है, असत्य हो जाएगा। मूल टूब जड़ के शीर्ष की रक्षा करता है, बिल्कुल सत्य है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो बिल्कुल आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, बिल्कुल सत्य है। प्रीवियस पेपर में आ चुका, इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय साधारण विसरण द्वारा होता है, बिल्कुल सत्य है। ये भी सर्वदाता रक्त समूह, तो बिल्कुल है वो होता है सर्वदाता रक्त समूह के। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोलोजन के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। तुलसी में कूट चक्र प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम केसीन है, ये दोस्तों हमारा क्या सत्य हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। बोमेन संपूर्ण वक्र में उपस्थित होता है, सत्य है। फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां देख लेते हैं। तो प्याज है, तो प्याज दोस्तों हमारा किससे होना चाहिए, एलियम सेफा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट एक बीजपत्री हो जाएगा दोस्तों आपका बुलीफ्रॉम कोशिकाएं। प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों हमारा अमीनो अम्ल। पीएच सेकेंड हो जाएगा दोस्तों आपका ये आपका P680। फिर वक्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है आपकी, नेफ्रॉन, इंपॉर्टेंट है आपका ये। नेक्स्ट है ज्वाला कोशिका होती है आपकी, तो प्लेटी हैपिनिंज। रंध्र हो जाएगा दोस्तों पत्ती। डीएनए का निर्माण होता है दोस्तों आपका एस अवस्था में। शीर्षस्थ प्रभावित होता है दोस्तों आपका ऑक्सीजन से। ऑक्सीटोसिन हो जाएगा दोस्तों आपका प्रियुष ग्रंथि, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हम सही जोड़ियां देख लेते हैं। माइसिलियम हो जाएगा दोस्तों हमारा कवक का शरीर। आलू हो जाएगा दोस्तों हमारा सोलिनेसी कुल का है। ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों हमारा वृद्धि हार्मोन है। यकृत हमारा सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों हमारा द्विपालिक ग्रंथि। आगे नेक्स्ट है झींगा, तो झींगा हमारा ग्रीन ग्रंथि है आपका। फिर वर्तिकाग्र हो जाएगा दोस्तों आपका जयांग। सेल्यूलोज हो जाएगा दोस्तों आपका पॉलीसैकेराइड। एब्रिसिसिक अम्ल हो जाएगा वृद्धि रोधक हार्मोन है आपका एक। ओके, जैक्रोब्जल अंग हो जाएगा दोस्तों आपका गंध, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर क्या है आप क्लास 11 बायोलॉजी सब्जेक्ट, अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद क्लास 11 बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करनी चाहते हैं, बिल्कुल आपकी बहुत जल्दी फरवरी में आपकी वार्षिक परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एकदम आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा जिस प्रकार से टाइप करके आपको एग्जांपल की दिखाया जा रहा है, सेम इसी बार से आपको प्रॉपर मटेरियल दिया है, पीडीएफ रहेगा, कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे। अब देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है कैनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, तो पोरीफेरा की है। आगे नेक्स्ट है एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। देही कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेना में। पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन है। पक्षियों का हृदय कितने कच्ची होता है, तो 4 कच्ची होता है। मटर का वनस्पति नाम क्या है, पाइसम टाइपम है। ओके, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, एब्सिक हार्मोन्स को, इंपॉर्टेंट है आपका। एंडीडल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नाम लिखिए, तो स्टेरॉइड हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं विषम बीजाणुकता किस पौधे में पाई जाती है, तो सिलिजेनिला में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीजपत्री बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है, स्कूटलेटम कहलाता है। प्रक्रिया जिला कोशिका विभाजन की किस अवस्था में देखा जा सकता है, तो आपका डिप्टोटीन राइट आंसर हो जाएगा। एक पूर्ण मूल परजीवी पौधे का नाम लिखिए, तो आपका औरोवेंगी हो जाएगा। ग्लोनेनाइड गुहा कहाँ पाई जाती है, तो अंश मेखला में। तारा मछली किस संघ की सदस्य है, तो आपका इकाइनोडर्मेटा की। मेढक में किस प्रकार का विदलन होता है, तो असमान पूर्णभंजी होता है। ओके,
नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? राइबोसोम इंपॉर्टेंट है ये आपका। छुई के पौधे में पाई जाने वाली गति का नाम लिखिए, तो कंपानुकुचन गति होता है। और फिर आपको भी स्किप कर देना है। ओके, अभी तो आपका सिलेबस में नहीं है। मस्तिष्क वाला जो मेरुरज्जु वाला जो आपका चैप्टर है लास्ट वाला, वो अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है काफी ज्यादा क्या है वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दी है। ओके, तो सभी आपको तैयार करके रखना है। और वस्तुनिष्ठ ऐसा है और भी आपको अपनी तरफ से मिलते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए। समय रहता है तो और भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। वस्तुनिष्ठ केवल प्रैक्टिस और आपको क्या है समझ पर डिपेंड रहता है। ओके, बाकी दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। टॉप 50 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।